हरियाणा का एक सबसे चर्चित गांव है चौटाला गांव। चौटाला गांव से हरियाणा विधानसभा में 5 विधायक हैं। उनमें रणजीत चौटाला, उसके बाद नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला और 5वें हैं अमित सिहाग जी। अमित सिहाग लिखते हैं। इन सब का गोत्र सिहाग है, दुष्यंत का और इनका अभय चौटाला का, रणजीत सिंह का। और अमित जी, आप अपने नाम के आगे चौटाला क्यों नहीं लिखे? आपने अमित सिहाग क्यों लिखा? नहीं, मैंने नहीं लिखा, वो मेरे पिताजी ने जो नाम दिया। हाँ। और जो मेरी पहचान है, डॉक्टर केवी सिंह। हाँ, डॉक्टर केवी सिंह है। उन्होंने जो नाम मेरे को बचपन में मिला अमित सिहाग, उसी पहचान के साथ चल रहा हूँ जी। कोई राजनीति के हिसाब से पहचान बदलने का नहीं। वो ज़रूर मेरी मातृभूमि भी है, मगर ये है कि जो पहचान है, जो गोत्र है, तो उस हिसाब से चल रहा है। अमित सिहाग की एक अलग छवि एक हल्के में है और डबवाड़ी से आप विधायक बने। और ये चर्चाएं हैं कि डबवाड़ी से अजय चौटाला विधायक बन चुके थे और वहाँ पर चौटाला परिवार, जेजेपी का परिवार इसलिए नहीं गया कि उनको स्पष्ट ये लग गया था कि इस बार वहाँ अमित सिहाग जीत रहे हैं। तो ऐसा अमित सिहाग के लोगों के बीच में वो लोकप्रियता, डॉक्टर केवी सिंह हालांकि विधानसभा नहीं पहुँच पाए, अमित सिहाग का यूथ के बीच में, किसानों के बीच में वो प्यार जज्बा, उसके बारे में बताओ। देखिए, सबसे पहले तो ये जो जीत है मैं समर्पित अपने पिताजी को ही करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। तो यहाँ पर एक ऐसा मरुभूमि की तरह थी कांग्रेस पार्टी के लिए। 28 सालों 1991 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी जीती थी और उसके बाद जीत नहीं हुई थी। तो जब डॉक्टर साहब ने इस हल्के की कमान संभाली, जहाँ पे 20,000 वोट मिला करते थे कांग्रेस को, पहले ही चुनाव में उसको बढ़ाकर 55,000, और दूसरा जब मोदी जी की लहर भी थी 2014 में, उसके बावजूद उन्होंने वोट कम करवाने की, जहाँ पे बहुत सारे लोग, हमारे कांग्रेस जनों की जमानत जब्त हुई थी, उसमें भी उन्होंने वोट बढ़ाने का काम किया था, 60,000 प्लस। तो ये सिर्फ उनकी जो कार्यशैली थी, जो मेहनत थी, हमेशा एक अडिग होकर सेवा करते रहना, चाहे हार जीत होती रहे। तो ये मैं मानता हूँ, यही परिश्रम मैंने उनसे सीखा। और जब मुझे मौका मिला तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो काम किया था हल्के के लिए, जो मेहनत की थी उसका, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं युवाओं का जो एक जुड़ाव रहा, सब मुद्दे मिलाकर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। उनका मैं आभारी हूँ और उसी के लिए हमेशा ऋणी रहूँगा कि मेरे लिए ताकत कोई अपना स्वार्थ या अपना घर भरने के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, राजनीति में ताकत जनता देती है, मगर उस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो सबसे बड़ी बात है। और मैं उसका इस्तेमाल चाहे विपक्ष में ज़रूर हूँ, मगर वहाँ पर बेहतर सुविधाएँ कैसे ला सकूँ। और मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी शायद कई हल्के जो जहाँ पर विधायक सत्ता पक्ष के हैं, उनसे ज़्यादा काम कराने में सक्षम रहा जी। और चौटाला गांव ने इस बार सरपंची के चुनाव में एक बड़ा गजब का खेल किया है। वहाँ कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी है उसको जीत हासिल की, जबकि दूसरे कैंडिडेट के लिए पूरा चौटाला परिवार है, रणजीत, अभय, दुष्यंत परिवार, वो सारे लगे हुए थे। उसके बाद कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी चौटाला गाँव से जीता। क्या हम ये माने कि सिरसा जो है, जिसको चौटाला गढ़ कहा जाता है, हालांकि वो नहीं रहा अब, क्या वो उसमें कांग्रेस का गढ़ बनने जा रहा है वो? देखिए, मैं इसको हालांकि ये जो चुनाव होते हैं सरपंची के, ज़िला परिषद के, कहीं ना कहीं भाईचारे के भी माने जाते हैं और कई अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं ज़रूर इसमें, मगर इसका जो मैं इसका संदेश निकालता हूँ, वो मैं ये मान के चलता हूँ कि जनता जो पहले घरानों के नाम पर चुनाव लड़ा जाते थे कि ये हमारा गढ़ है, वो गढ़ गुड़ अब आज की राजनीति में ध्वस्त करती जा रही है जनता। आपने हर एक चुनाव में जो नज़दीकी आए हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जनता उनको हराकर एक आम साधारण घर के लड़के को भी जिताने का काम करती है। तो ये आज जो ये मानकर चल रहे हैं केवल जो हमारे परिवार के नाम पर हमें वोट मिलते रहेंगे, वो गलतफहमी में है। और वो गलतफहमी दूर करने का काम जनता ये मान पिछले कुछ चुनावों में करती रही है। विधानसभा चुनावों में भी आपने देखा है किस तरीके से, जैसे जो मैं हूँ उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। और उसके साथ साथ हर एक चुनाव के अंदर आज जनता ये फैसला देती है कि जो व्यक्ति सही मायने में जनता के बीच में रहकर काम करने का प्रयास करेगा, उसको आगे मौका भी दिया जाएगा। मगर केवल आप एक परिवार से आते हैं या एक परिवार का गढ़ कहकर आप चुनाव जीत जाएंगे, वो संभव नहीं रहेगा। ये संदेश मैं जरूर देता हूं। इनेलो की जो अलग हटकर पार्टी बनी थी जेजेपी से जो कैंडिडेट थी नैना चौटाला, वो सिरसा जिले से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, लेकिन सिरसा में अपना वजूद बढ़ाने के लिए जेजेपी जो परिवार है वो सिरसा में ही होली मनाता है, दिवाली मना रहे हैं, सारे फेस्टिवल वहाँ करें। पिछला चुनाव वो बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। देखिए, धरातल पे जो राजनीतिक रूप से जो पिछले 2-3 साल में उनकी कार्यशैली रही, जैसे आपने खुद कहा कि जो चुनाव लड़ा वो बीजेपी के खिलाफ लड़ा, और जिस तरह से हुड्डा साहब हमेशा कहते रहते हैं कि वे जो यमुना पार की बात करते थे उन्होंने हाथ मिला लिया चुनाव के बाद, तो सैद्धांतिक लड़ाई तो थी नहीं, वो तो सबके सामने आ गया।
और उस लड़ाई के बाद जब आपको सत्ता में आने का, चलो आपने सत्ता में आए, और उसके बाद आपने किया क्या? तो आज जो ज़्यादातर जो लोग जानते हैं, आज की जो पिछले 3 साल की ये सरकार है गठबंधन, ये घोटाले के लिए जानी जाती है। हर तरह का घोटाला इस सरकार में हुआ। जब यहाँ पर किसानों की बात आई, किसान आंदोलन चरम सीमा पर था, लोगों ने कहा कि आप उस परिवार से आते हैं जिन्होंने, देवीलाल जी के परिवार, जिन्होंने किसानों के लिए हमेशा कुर्सी को लात मारने का काम किया। आज की तारीख में आपको पास मौका था किसानों के साथ खड़े होने का, आप किसान के साथ ना खड़े होकर कुर्सी के साथ खड़े हो। तो इस मुद्दे को लेकर जनता के पूरी तरीके से जागरूक है, जानती है। और मैं मानता हूँ आने वाले चुनावों में जिस तरीके से राजनीतिक बदलाव हो रहा है, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो सही है, जो सच्चाई की राजनीति करते हैं, जो सही मायने सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और सही मायनों में विकास की बात करते हैं, शराफत की बात करते हैं, उनको आगे मौका देने का काम करें। आखिरी सवाल, इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा कांग्रेस की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसे राहुल जी ने स्पष्ट किया, मेरा ये जो यात्रा का जो लक्ष्य है वो कोई एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। ये चले थे कि आज का जो माहौल है उसमें किसी ना किसी को एक सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। उस लड़ाई को लेकर चले थे कि जो माहौल ख़राब होता जा रहा है, जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं हर किसी को आप कई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उस तरीके से बांटने का काम करते हैं, एक ऐसा प्रचार फैलाया जा रहा है, उस प्रचार के खिलाफ और जो सही मुद्दे हैं जिसको वो हमेशा उठाते रहें, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, रोज़गार की बेरोज़गारी हो, इस मुद्दों को कैसे जोड़ा जाए धरातल तक, उसके लिए कि उन्होंने कहा कि मीडिया शायद आज हमारी बात नहीं उठाता, विधानसभा लोकसभा में हमें बोलना नहीं दिया जाता, पर मैं सड़क पर जाकर अपनी बात रखूँगा, और उसी यात्रा का माध्यम है। तो मकसद कुछ और है, और इसको मैं राजनीति से जोड़ के नहीं, राजनीतिक रूप से हरियाणा कांग्रेस हमेशा मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी, और अगला चुनाव मैं मानता हूँ पूरा हम चुनाव जीतेंगे भी। और मैं इसका एक अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस यात्रा की गूंज केवल देश में नहीं है। कुछ 1-1.5 महीने पहले मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जकार्ता जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे 13 देशों के लोग आए हुए थे। वहाँ पे मेरे साथ एक फिलीपींस के जो वहाँ की एक पार्टी के लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ पर एक यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, और ये गूंज मैं मानता हूँ केवल यहाँ तक नहीं, फिलीपींस और वहाँ तक के देशों में भी देख रहे हैं इस देश की तरफ कि किस तरीके से एक नेता अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हुआ आगे निकल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अमित जी। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि जो कांग्रेस की यात्रा है, राहुल की यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, न कि ये राजनीतिक रूप से। लेकिन इनको पूरा विश्वास है कि ये यात्रा हरियाणा में बदलाव लेकर आएगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। जिंदाबाद, नमस्कार।